जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं काली शंकर शारदेय। आज हम फिर चर्चा करेंगे AIBE की 18वीं परीक्षा जो है उससे संबंधित प्रश्नों पर। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला भाग जो है यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि इसमें इस परीक्षा में यानी कि AIBE की परीक्षा में माइनस मार्किंग होती है कि नहीं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें जो है माइनस मार्किंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न आप जो है अटेम्प्ट करिए। तो आज शुरू करते हैं। पहले भाग में 51 प्रश्नों को 51 प्रश्नों को लिया गया था। आज हम 52वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न जो है रहेंगे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्नों का निर्माण किया गया है। तो उसके पहले भाग में 51 प्रश्नों पर चर्चा हुई थी। आज हम इसके दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं 52वें प्रश्न से। तो शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? ऑप्शंस हैं सर्वाधिकार अधिनियम 1957, पेटेंट अधिनियम 1970, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2000। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी प्रैक्टिस सेट करना शुरू करें तो कापी और पेन साथ लेके, ठीक है, साथ में अगर बेयर एक्ट ले लिए हों आप सभी लोग तो साथ में बेयर एक्ट लेकर बैठें और प्रश्नों को खोजने का प्रयास करें। प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको खोजने का प्रयास करें कि यह कहाँ है। ठीक है, कितनी शीघ्रता से आप प्रश्नों को खोज लेते हैं, यही कुशलता आपकी परीक्षा में काम आने वाली है। इस बार का पेपर भी संभवतः टफ रहेगा। टफ न भी हो तब भी पासिंग मार्क जो क्वालिफाइंग मार्क है उसको बढ़ा दिया गया है। 45 और 40 कर दिया गया था, पहले 40 और 35 था। इसके बारे में चर्चा पहले की जा चुकी है। तो इसका उत्तर देखते हैं 52। इसका उत्तर है सी ऑप्शन। ठीक है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैधता प्रदान करता है? धारा 11, धारा 13A, धारा 12, धारा 16। शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैधता प्रदान करता है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पेयर एक्ट में खोज सकते हैं, उसके बाद आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 16। आगे बढ़ते हैं। लिस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? ऑप्शन हैं बेलामी बनाम सबाइन, कूपर बनाम कूपर, स्टेरेट फीसड बनाम स्टेटफील्ड और तुल्क बनाम मोक्सबे। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, बेलामी बनाम सबाइन। अगला प्रश्न है हड़ताल करने के लिए कितने प्रतिशत श्रमिकों का हड़ताल के समर्थन में होना जरूरी है? ऑप्शन हैं 10, 15, 20 या 25। उत्तर इसका बी, यानी कि 15 श्रमिकों का हड़ताल के समर्थन में होना जरूरी है। अगला प्रश्न है एक पुरुष एक बच्ची यानी कि लड़की को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम कितना हो? ऑप्शन हैं 15 साल है, 18 साल, 20 साल या 21 साल। एक पुरुष एक बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम कितना हो? उत्तर है इसका डी, यानी कि 21 साल। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम,
वायु अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उत्तर है इसका डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आगे देखते हैं, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1999 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति कितने वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। उत्तर है इसका बी, यानी कि 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। उत्तर इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 17। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत यह कोदर रक्त शब्द को परिभाषित किया गया है। एकोदर, ठीक है, धारा के तहत, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत एकोदर रक्त शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 5, धारा 3 घ, धारा 4, धारा 2 ख। उत्तर है इसका धारा 3 घ। जनहित याचिका को कहाँ दायर किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं जिला न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या बी और सी दोनों में। जनहित याचिका को कहाँ दायर किया जा सकता है। उत्तर है इसका डी, यानी कि बी और सी दोनों में। बी और सी क्या है, बी है सर्वोच्च न्यायालय और सी है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 44(a). उत्तर है इसका अनुच्छेद 39(a), यानी कि सी ऑप्शन। PIL का फुल फॉर्म क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटेंडेड लिटिगेशन, प्रोसिक्यूटर इंटरेस्ट लिटिगेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। PIL का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। बहुत ही चर्चित शब्द है ये। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66, धारा 67, धारा 65, धारा 49। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 67। आगे बढ़ते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत साइबर सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं धारा 2, धारा 2 क ख, धारा 2 ढ क और धारा 2 ढ ख। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 ढ ख। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ। कब लागू हुआ। 25 अप्रैल 1872 को, 1 सितंबर 1872 को, 1 जुलाई 1872 को या 24 मार्च 1872 को। उत्तर है इसका बी, यानी कि 1 सितंबर 1872 को। निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या है। वार्ता के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना है, वचन है।
प्रस्थापना के लिए आमंत्रण। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D में परिभाषा दी गई है किसकी? प्रस्तावना की, स्वीकृति की, वचन की या प्रतिफल का? उत्तर है इसका डी यानी कि प्रतिफल। प्रतिफल की परिभाषा धारा 2D में दी गई है। कौन सा कथन सत्य है? शून्य करार हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्य है, शून्य करणीय संविदा हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्य करणीय है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देना है आपको। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, ठीक है, अवैध करार हमेशा शून्य है। एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5000 का पारितोषिक किसी को भी देना प्रस्तावित किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस ले आएगा। वाई एक्स के पुत्र को लाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा? ऑप्शंस हैं। जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। बी ऑप्शन है, जब उसने पुत्र को खोजना प्रारंभ किया वह पारितोषिक के बारे में नहीं जानता था, परंतु पुत्र को लाने के पहले विज्ञापन के बारे में जान गया था। सी ऑप्शन है, जब वह एक्स के पास पुत्र को लाने के समय तक विज्ञापन के बारे में जानता ही नहीं था। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त कोई नहीं। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो, उसको लाया भी हो। अगला प्रश्न है, एक प्रस्थापना ब को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है। ब ऊंची आवाज़ में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें अ के विरुद्ध प्रस्थापना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी? ऑप्शन है, जब ब उत्तर देता है परंतु अ ने उत्तर को नहीं सुना है। बी ऑप्शन है, जब अ ब को संसूचित करता है कि उसने अभिस्वीकृति की सूचना प्राप्त कर ली है। सी है, जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है। और डी ऑप्शन है, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है। अगला प्रश्न है, एक संविदा अवयस्क द्वारा की जाती है, वह है वैध एवं बाध्यकारी, आरंभ से शून्य, अवयस्क के स्तर पर शून्य करणीय, किसी भी पक्षकार के स्तर पर शून्य करणीय। उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर है बी, यानी कि आरंभ से शून्य। एक संविदा अवयस्क द्वारा की जाती है, वह जो है आरंभ से शून्य होती है। अगला प्रश्न है, कंसेंसस एड आइडेम का अर्थ है। ऑप्शंस हैं, सामान्य आशय, मस्तिष्कों का सम्मिलन, समान आशय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मस्तिष्कों का सम्मिलन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य है। ऑप्शंस है, बिना प्रतिफल के, अवैध संविदा, शून्य संविदा, शून्य करणीय संविदा। उत्तर है इसका बिना प्रतिफल के। क जो केवल नारियल के तेल का व्यवसायी है। ख को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। यह करार वैध यानी कि मान्य है, शून्य है,
शून्यकरणीय है या विधि विरुद्ध है? उत्तर है इसका ए, यानी कि वैध या मान्य है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवाह के समय वर एवं वधू की आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 18 और 16, 21 और 18, 21 और 16, 18 और 21। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 21 और 18। अगला प्रश्न है, दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा। भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं के उपबंध तदनुसार लागू होंगे? ऑप्शन से यहाँ पे हैं धारा 494, 495, धारा 498, 499, धारा 495, 496 या धारा 496 और 498। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 494 और 495। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 31 जुलाई 2018 से, 19 सितंबर 2018 से, 22 अक्टूबर 2019 से, 11 दिसंबर 2019 से। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि 19 सितंबर 2018 से। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2ख के तहत किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन से विच्छिन्न विवाह स्त्री, इद्दत, इद्दत की अवधि, मेहर। उत्तर है इसका इद्दत की अवधि, यानी कि सी ऑप्शन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? ऑप्शंस हैं 12 अक्टूबर 2001, 6 नवंबर 2000, 17 अक्टूबर 2000, 12 दिसंबर 2000। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि 17 अक्टूबर सन 2000 से। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत हिंदू विवाहों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान निहित है? ऑप्शन से धारा 6, धारा 9, धारा 10, धारा 8। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, डी। उत्तर इसका धारा 8, यानी कि डी ऑप्शन। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत तलाक को शून्य और अवैध घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं 3, 4, 5 और 6। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि 3। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील क्या अपील अधिकरण में की जा सकती है? ऑप्शन से हाँ, नहीं, कुछ शर्तों पर की जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है इसका बी, यानी कि नहीं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस धारा में उपभोक्ता शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 2(4), धारा 2(7), धारा 3(6), धारा 7(2). उत्तर इसका बी, यानी कि धारा 2(7). उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की अपील को उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से कितने दिन की अवधि के भीतर
अंतिम रूप से निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद पॉज करके इसका उत्तर खोजने का प्रयास करिए। उत्तर देखने के पहले ऑप्शन ये 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। उत्तर है इसका डी यानी कि 90 दिन। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार और न ही विधिक अधिकार है? ऑप्शन हैं टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, धर्मदत्त बनाम भारत संघ, सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। अगला प्रश्न है, किस वाद के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया गया? भीम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस वाद के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया गया? संवैधानिक नहीं, यहाँ पे गैर संवैधानिक होगा, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर है इसका डी ऑप्शन यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 6 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, परंतु केवल 4 व्यक्ति ही गिरफ्तार किए गए। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149 में दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। वे भारतीय दंड संहिता की सिर्फ धारा 302 में ठहराए जा सकते हैं दोषी। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। पट्टा शून्य है। 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जा सकता है, पट्टा दिया जा सकता है, सशक्त अंतरण हो सकता है। उत्तर है इसका ए ऑप्शन यानी कि पट्टा शून्य। अगला प्रश्न है, अ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है। अ उस मकान को ब को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? ऑप्शन है अ को पूरा 100 रुपये, ब को पूरा 100 रुपये, अ को 50 रुपये एवं ब को 50 रुपये। उस महीने में किराएदार को किराया अदा न करने की छूट होगी। उत्तर है इसका सी ऑप्शन यानी कि अ को 50 रुपये एवं ब को 50 रुपये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन हैं 2009, 2010, 2011 या 2012। उत्तर है इसका बी ऑप्शन यानी कि 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की किस धारा के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है? ऑप्शन है धारा 2, धारा 4, धारा 7, धारा 3। उत्तर है इसका धारा 3 यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आयकर अधिनियम 1961 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 21 अप्रैल 1962, 12 मई 1962।
उत्तर इसका 1 अप्रैल 1962 को प्रवृत्त हुआ। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि अमेरिका से जनहित याचिका की अवधारणा यानी कि PIL की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 2, धारा 4, धारा 5, धारा 10। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है धारा 2। मैं प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ता हूँ, थोड़ा समय भी देता हूँ, ऑप्शन भी धीरे धीरे पढ़ता हूँ, इसलिए कि आपको थोड़ा समय मिले ताकि आप प्रश्नों को खोज सकें या फिर स्वयं से इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकें, जिससे आपका अच्छा अभ्यास हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। कितने व्यक्ति? ऑप्शन हैं 7, 5, 10 या 6। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि 5 व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता, परामर्शदायी अधिकारिता। उत्तर इसका डी ऑप्शन, यानी कि परामर्शदायी अधिकारिता। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? 1 मार्च 1881, 27 अप्रैल 1881, 1 मार्च 1882, 27 अप्रैल 1882। उत्तर इसका सी, यानी कि 1 मार्च 1882। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के तहत विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 12। उत्तर इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 5। अंतिम प्रश्न, यानी कि 100वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? ऑप्शन हैं लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, दोनों ए तथा बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। तो ये थे 100 प्रश्न, जो कि एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पेपर में भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विभिन्न जो सेक्टर हैं, विभिन्न अधिनियम हैं, उनसे बनाए गए हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, आगे इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।